हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ SBI PO मेंस के जो मैंने सेक्शनल दिए हैं, साथ ही साथ जो LIC के फॉर्म्स आ रखे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं बस छोटी सी बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी सारा मेरा फोकस जो है वो मेंस पे ही है, तो मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ फॉर्म वगैरह जो भी आए देखा नहीं, बट मैं बता दूँगी आपको कि मैं कौन सा फॉर्म भरने वाली हूँ या नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शनल की, ठीक है। जिन लोगों ने दिया हो ये सेक्शनल या देंगे, तो आप लोग अपने भी मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के मार्क्स क्या रह रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हो। और बाकी मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन से मॉक लगाने चाहिए। तो देखिए, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक था कि प्रैक्टिस मॉक की बात करूँ मैं, तो मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत दो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊँ तो जब से उनका डैशबोर्ड वगैरह चेंज हुआ था थोड़ा सा, आई थिंक RRB के पहले उन्होंने चेंज किया था, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन तब से ही मेरा मतलब उनसे अटैचमेंट ही हट गया प्रैक्टिस मॉक से। पहले वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से वो चेंज हुआ तो उसकी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। लाइक जब हम मॉक दे रहे थे तो कुछ और ही रिजल्ट आ रहा था, और काफ़ी जब मैं RRB PO मेंस के मॉक दे रही थी तो उसमें एक सेक्शन के साथ साथ दो दो सेक्शन ओपन हो रहे थे। एरर भी मुझे देखने को मिली थी इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी, तो तब से मैंने उसको स्किप कर रखा है, मतलब मैं देती ही नहीं हूँ उसके मॉक्स। बाकी ठीक है, सारे मॉक आप के पास जो भी है दे सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मॉक अब अगर आप देखो कि किसी का लेवल अगर आप ये बोलें कि कोई इजी या मॉडरेट करके, तो मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसा है। एक ही प्लेटफॉर्म था जिसको बोला जा रहा था, तो उसके भी मैं मॉक दे रही हूँ पर्सनली, ठीक है। तो उसका भी लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो आपको बताए थे कि जो IPS PO मेंस में जो क्वेश्चन पूछ रखे थे हूबहू वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे, ठीक है। लेवल काफ़ी अप हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा हो चुका है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मतलब जो फ्री मॉक है आप देकर देख सकते हो कैसा क्या है, ठीक है। जिनके पास नहीं, अगर आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। इस वक्त अच्छा ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 1 ईयर के साथ साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 18 मंथ का जो आपका पास है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप कोड यूज़ करोगे VS10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हो। बेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अफोर्डेबल भी है, इतना अफोर्डेबल मुझे नहीं लगता कोई मौका आपको मिलेगा, और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है, आप फ्री मॉक देके भी चेक कर सकते हैं। तो ये रहा मॉक नंबर सेकेंड जो मैंने दिया था रीजनिंग का। तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 19 क्वेश्चन किए थे, और बट मेरे जो स्कोर आए हैं 14.5 ही आए हैं। क्योंकि जो सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी टाइम भी दिया है इसको, 25 मिनट दिए हैं। और एक पज़ल ही मैंने ट्राई की है, और वो पज़ल कुछ ऐसे थी जिसमें आपको मतलब पर्सन्स दे रखे थे, फ्लोर थे 8, और साथ ही साथ एज भी दे रखी थी, मतलब वो भी आपको कैलकुलेट करके निकालना था, और एज के अकॉर्डिंग सबको मतलब फ्लोर्स पे सेट करना था, ऐसे करके था, वेरिएबल के साथ थे। तो उसको मैंने टाइम दिया बट नहीं बना, और जो 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे वो भी रॉन्ग, उसमें से 2 रॉन्ग हो गए। क्योंकि क्या बोलते हैं, पूरी पजल एक तो बनी नहीं थी, जिसमें जो एज कैलकुलेट करने वाला था वो निकल गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन था जिसमें एज पूछ रखी थी, तो वो तो सही हो गया, बाकी रॉन्ग हो गए। तो मतलब इससे भी चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर एग्जाम में ऐसा होता, मान लीजिए कोई ब्लड रिलेशन के साथ कोई क्वेश्चन आया साथ में वेरिएबल लेके, या इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप जैसे कि ब्लड रिलेशन तो हम एक तरीके से बना सकते हैं, तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स भी कर सकते हैं, बट पूरा क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो नहीं अटेम्प्ट करने वाला है, ठीक है। और दूसरा सेक्शन बी में जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो तो उसमें भी रॉन्ग हो गए हैं क्वेश्चन 1-2, ठीक है। तो ये था मॉक नंबर सेकंड, सेक्शनल है ये। और अभी बात करते हैं थर्ड की, जो कि मैंने आज ही दिया था वो भी। तो इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस 15 ही क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और मार्क्स जो मेरे रहे हैं 15.25। तो इसमें जो मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो, तो वो मेरा सही हो गया, 6 मिनट में मैंने बनाया इस क्वेश्चन को। और इसमें ये क्वेश्चन जो थे डायरेक्शन बेस्ड वाले थे, ठीक है। डायरेक्शन आपको दे रखा था कोडेड फॉर्म में, और साथ ही साथ उनकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ दे रखा था, वैसे बनाने थे क्वेश्चन। और दूसरा जो था 11 क्वेश्चन मैं जिसमें अटेम्प्ट किए हैं, इसमें मैंने कुछ क्रिटिकल के भी क्वेश्चन किए थे, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया जंक्शन वाला, तो आई थिंक वो रॉन्ग हो गए हैं। बाकी तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपके सिलॉक्स था, और भी चीज़ें थी, पजल भी थी, हाँ, एक मशीन इनपुट भी था, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी में बहुत अच्छे से वर्क करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आप लोगों में से जिनों के पास हो अगर टेक्स्ट बुक, अगर हमने दिया है तो ज़रूर शेयर करना, नहीं है तो आप देख के शेयर करना, मतलब मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
कि आप लोगों के स्कोर्स क्या आ रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग पूछ रहे थे मॉक वगैरह, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करना है आपको। बाकी अप्रोच भी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मैं अगर कॉन्ट की बात करूँ तो जो मैंने सेक्शनल दे रखे थे, जो मैंने मॉक दे रखा, तो उनको एनालाइज कर रही हूँ प्रॉपरली। और की जो DI वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको यही देखना होगा ना कैसे चीज़ें होती हैं सॉल्व। तो जैसे उसके लिए मैं मेंस की जो क्लास है हर साल की जो करा रहे हैं मेंस के मॉक, ठीक है, डेली वो भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं या DI वगैरह है, तो उसमें भी अप्रोच पता चल रही है, सीखने को मिल रहा है, वो कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की बात करें तो उस वक्त इंग्लिश सेक्शन हो गया हमारा, उसके साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और GA है, इन तीन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। बाकी कॉन्ट एंड रीजनिंग में वहाँ पे जो आए क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आएंगे जो जितने टाइम लिमिट में हम कर पाएंगे वो उतने ही कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है, जो 3 सेक्शन है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 मार्क्स का है आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चीज़ आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर अच्छे से वर्क करिए। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे LIC के बारे में। देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अगर आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे कुछ भी कि, क्योंकि मैं भी आपकी तरह का एस्पायरेंट हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ADO के बारे में तो मैं कुछ भी बिल्कुल श्योरली नहीं बोल सकती, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं ही भरूँगी उसे। बट हाँ, AAO के बारे में, अगर LIC AAO के बारे में बात करें तो उसको मैं ज़रूर फिल करूँगी, ठीक है। बाकी ये नहीं कह सकती मैं उसको, ठीक है, क्योंकि उसकी आई थिंक डेट 10 फरवरी है, तो यानी कि एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से सोचा जा सकता है कि हाँ क्या करना है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, दोनों फॉर्म को, क्योंकि फ़ीस वगैरह भी देखना है, चीज़ें हैं, वैकेंसीज वगैरह भी, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं ना। आप लोग सब कुछ सोच के देखते हो कि फॉर्म की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, वैकेंसी इतनी कम है, कट ऑफ वगैरह सब कुछ, तो उस हिसाब से आप एनालाइज़ कर लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अगर आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखोगे तो कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, वैकेंसीज़ कितनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको सोचना ही नहीं है, बस जितना है बस एक सीट के लिए आपको फाइट करना है कि हाँ हमें निकालना है। तो हिसाब से आप देखो तो आप भर सकते हो। बट हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, तो आप कर सकते हो। और जो बिगिनर हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो भी आप फिल कर सकते हो, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, थैंक यू। और मॉक टेस्ट का स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन्हें परचेज़ करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परचेज़ भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।